हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। रामलीला उत्सव समिति वडाला ने किया अजेय विधायक कालिदास कोलंबकर का सम्मान। मुंबई से हिंदुस्तान की आवाज के लिए मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 9वीं बार लगातार जीत हासिल कर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने वाले अजेय कार्य सम्राट विधायक कालिदास कोलंबकर के सम्मान में रामलीला उत्सव समिति रजिस्टर वडाला की तरफ से वरिष्ठ समाज सेवी राकेश पांडेय के संयोजन में बरकत अली नाका पर एक दिव्य भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मनपा विरोधी पक्ष के पूर्व नेता रवि राजा और आरटीआई अनिल गलगली ने शाल और गुलदस्ता और राकेश पांडेय ने माता की चुनरी उड़ाकर प्रयागराज महाकुंभ का गंगाजल तथा श्री सिद्धिविनायक बाप्पा का प्रसाद, मुंबा देवी का सिंदूर वाला किट और अयोध्या धाम प्रभु श्रीराम का फोटो, श्री रामचरितमानस की पुस्तक सप्रेम भेंट कर वडाला के लाडले और कर्मठ विधायक कालिदास कोलंबकर का जय श्रीराम के उद्घोष के साथ बड़े ही गर्मजोशी से सम्मानित किया। इसके पश्चात उन्होंने 11 महिलाओं को गंगाजल का किट वितरित कर सुनीता राकेश पांडेय के जन्मदिन का केक काटकर उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। राकेश पांडेय ने शिवसेना शिंदे के उपनेता और पूर्व सांसद राहुल शेवाले और रवि राजा के साथ अनिल गलगली को गंगाजल का किट और गुलाब का फूल देकर उन्हें सम्मानित किया। प्रयागराज महाकुंभ पर बनाया गया एक लघु चलचित्र देखकर सभी अतिथियों और कार्यक्रम में शामिल सैकड़ों लोगों ने राकेश पांडेय की दिल से सराहना की। एक तरफ गुलाब के ताजे और जीवंत फूल पाकर महिलाएं खुश हो रही थीं तो वहीं आतिशबाजी से वडाला का आसमान नीला पीला और हरा हो रहा था। सम्मान समारोह के समापन पर जब कालिदास कोलंबकर ने एक अत्यंत शानदार और सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए शाल और गुलदस्ता देकर राकेश पांडेय का स्वागत किया तब दर्शकों की तालियों से पूरा सभागृह गूंज उठा। राकेश पांडेय ने सीएन न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक और वरिष्ठ पत्रकार कपिलदेव खरवार को अयोध्या धाम रामलला का फोटो, शाल और गुलदस्ता देकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इसी बीच उन्होंने माइक अपने हाथ में लेकर अपने सत्कार मूर्ति कालिदास कोलंबकर स्वागतकर्ता राहुल शेवाले, रवि राजा और अनिल गलगली के साथ कार्यक्रम में शामिल सभी गणमान्य लोगों का अपने दिल से आभार व्यक्त किया। इसके बाद तो कोई 2-3 घंटों से लोगों का अपने भक्ति गीत और होली का फाग गीतों से मनोरंजन कर रहे उत्तर प्रदेश के युवा गायक कलाकार सूरज सिंह तूफानी की सुरीली आवाज खामोश हो गई, लेकिन उनके सम्मान में लोगों की तालियां बजती रही। मंच का संचालन तो कोई राकेश पांडेय से सीखे जिन्हें एक छोटे से कार्यक्रम को अपनी वाणी से बड़ा कर देने का महारत हासिल है। अब हम अपने सुधी दर्शकों को कालिदास कोलंबकर और राकेश पांडेय के विचारों से अवगत कराने जा रहे हैं। राकेश पांडेय ने जो भाषण किया, अभी तक इतना बड़ा भाषण मैं कभी सुना नहीं। इसको आज क्या करने का ये भी मेरे को समझता नहीं है, क्या इसका प्लानिंग है क्या नहीं। तो प्लानिंग एक मेरे सामने दिखते, मेरे साथ आने का इसकी इच्छा है। मैं इतना जो बात करता है, इतना कभी इतना आवाज सुना नहीं था, इतना प्रेम मेरे पर राकेश ने जो दिखाया वो जिंदगी में मैं भूलेगा नहीं। में मैं काउंसिलर बना, मैंने पार्टी जो छोड़ा वो टाइम में छोड़ा। बाबा साहब ने जो वो टाइम में जो बाबा साहब ने बात किया था, कालिदास जी जैसा कार्यकर्ता मत छोड़ो। कालिदास जी क्या, सुरेश गंभीर क्या, ग्रास रूट के कार्य करते हैं। वो टाइम में बाबा साहब ने मेरे सामने बात किया, ये कार्यकर्ता नहीं संभाल सकते तो फ्यूचर में आप संगठन नहीं संभाल सकते। वो टाइम का बाबा साहब का मुंह से बात निकला था। मैं कभी टीवी चैनल पर इसका यूज नहीं किया, वो मेरा धंधा ही नहीं। लेकिन वो वजह से मैं चौथे टर्म में मेरे को उम्मीदवारी नहीं देते थे, तो भी वो टाइम में 39 से मैं हाईएस्ट रीड लेके चुन के आया। लेकिन इसी तरह आप 9 टर्म कभी होगा मेरे को भी मालूम नहीं।
वो दिन मोदी साहब आए थे। मोदी साहब ने मेरे को वो दिन बात करते समय जो शुभेच्छा दी, जैसा राकेश ने अभी शुभेच्छा, सब मोदी साहब ने इससे भी ज्यादा आगे गए। मैं कालिदास जी, आप 52 जात का मतदार संघ कैसा चुन के आते हैं 9 टर्म। बम्बई में चुन के आना ये खाने का काम नहीं है, लेकिन आप इतना बरस काम किया। आज मैं महाराष्ट्र में टॉप सीनियर विधायक हूँ, फिर देश में, इंडिया देश में भी टॉप सीनियर विधायक हूँ, और वर्ल्ड में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी टॉप सीनियर है। इतना होने के बाद ये मेरा नायगांव मतदार संघ का एरिया भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया, और वर्ल्ड रिकॉर्ड में सब मेरे मतदार भी आए। मेरे सामने कभी मेरे माइंड में भी नहीं था कि मैं इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा, लेकिन तुम लोग के आशीर्वाद से मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। और राकेश ने अभी जो सबके सामने जो भाषण किया, इतना अच्छा भाषण किया, क्या मालूम ना आज क्या किसने आशीर्वाद दिया, ये भी मेरे को मालूम नहीं। आज भाभी का जन्मदिन है ना, यही आशीर्वाद हो जाएगा। आज के ये कार्यक्रम में राकेश ने मेरे को बुलाया, रामलीला का कार्यक्रम होना दो, कौन सा भी कार्यक्रम आपसे मेरे को फोन कर। और राकेश को कभी ना है मेरा मुंह से कभी निकलता ही नहीं। इसी तरह आज के कार्यक्रम में राकेश को दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, और मेरा 2 बात मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका हिंदुस्तान न्यूज चैनल की वजह से आपका स्वागत है। आपने वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जिन्होंने दर्ज किया, ऐसे कार्य सम्राट विधायक कालिदास कोलंबकर जी का स्वागत किया है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? वर्ल्ड गिनीज बुक में जिनका नाम दर्ज हुआ, ऐसे कालिदास कोलंबकर का सत्कार करना इसलिए अनिवार्य हो गया क्योंकि राजनीति से उठकर जो व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए और महिलाओं के लिए और कामगारों के लिए काम करता है, ऐसा व्यक्ति मुंबई शहर के वडाला विधानसभा, जो कि पुराना नायगांव विधानसभा था, उसमें हमें प्राप्त हुआ। और उन्होंने क्षेत्र में समाज के साथ साथ राजनीतिक पार्टी के मित्रों के साथ साथ अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो कार्य किए वो प्रशंसनीय है, और इसीलिए जनता उन्हें प्यार करती है। और उसका आपने देखा कि आज हमारे इस कार्यक्रम में ज़्यादा करके महिलाओं ने हिस्सा लिया, जो कि महिलाएं जल्दी बुलाने पे कभी किसी कार्यक्रम में पहुंचती नहीं, लेकिन उन महिलाओं ने साबित कर दिया कि कालिदास कोलंबकर जैसा नेता न होगा, न आने वाले दिनों में कोई इस तरह का कार्य कर पाएगा। मैं चाहता हूं कि इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम एक अकेले व्यक्ति से संभव नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आपकी कमेटी के कुछ प्रमुख लोगों के नाम हमारे चैनल के दर्शकों को जरूर बताएं, और उनके नाम आएगा तो उन्हें अच्छा भी लगेगा। हमारे मंडल के जो सबसे प्रमुख हैं, आदरणीय रमेश शुक्ला जी, आदरणीय बालकृष्ण तिवारी जी, गोकरण त्रिपाठी जी, और मेरे बड़े भाई रामकरण तिवारी जी के सुपुत्र जयप्रकाश तिवारी, और ख़ास करके हरिप्रसाद कनौजिया, कपूर चंद गुप्ता, और मेरे खास मित्र और मेरे भाई सुनील माने, जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया, और नौजवानों में हर्ष शुक्ला, और ख़ास करके जयप्रकाश तिवारी, और ख़ास करके नरेंद्र पांडे, श्रीकांत त्रिवेदी, इन सभी ने अपना जो योगदान दिया, नरोत्तम पांडे जी, विश्वकर्मा जी, गुड्डू त्रिपाठी, ये ऐसी बड़ी संख्या में हमारे साथ में लोग जुड़े। और 54 वर्षों में कॉमरेड एस.आर. कुलकर्णी, जो हमारे विश्व स्तरीय नेता थे, गोदी कामगारों के नेता थे, उन्होंने हमें इस मंडल का नींव डाल के दिया, और उन्हीं के माध्यम से आज ये सनातन हिंदू धर्म का जो कार्य प्रयागराज में सफल हुआ, वहाँ से मेरे मंडल के पदाधिकारियों ने
ये जल लाया और आज लोगों में वितरित किया। उसका उद्देश्य हमारा यही था कि जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए उनको भले 4 बूंद क्यों न मिले, लेकिन वो अमृत जल मिलना चाहिए। यही हमारा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। मेरे मंडल के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य, सभी दानदाता जो मदद नहीं कर पाए, ऐसे श्री पांडे, एडवोकेट अखिलेश दुबे, अरुण त्रिपाठी और खास करके प्रेम शुक्ल जी का इस मंडल से विशेष लगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। अभी अभी आपने जो महाकुंभ का गंगा प्रसाद आपने जो दिया, उसमें कौन कौन से किट थे, क्या क्या सामान थे? इस किट में हमने खास करके एक स्टील की थाली, मुंबा देवी मंदिर का सिंदूर, सिद्धि विनायक मंदिर का लड्डू और हमारे मंडल के तरफ से प्यार भरा एक गुलाब का फूल और साथ ही महाकुंभ का प्रसाद बाटली में हमने जो दिया है, यह हमारा एक किट था जो आज हमने 11 महिलाओं को सम्मानित किया। कल हम घर घर जाकर यह कार्यक्रम हमने इसलिए आयोजित किया है कि उनको लगे कि हमारे घर तक अमृत पहुंच चुका है और हमारे परिवार में अब खुशहाली आने वाली है। मैं राकेश पांडे, इस मंडल का मुख्य मार्गदर्शक, हमारे मंडल के अध्यक्ष गोकरण त्रिपाठी जी, जयप्रकाश तिवारी जी महामंत्री हैं और अन्य सदस्यों में रमेश शुक्ला जी, बालकृष्ण तिवारी जो कि हमारे मंडल के कार्याध्यक्ष हैं, ये सभी और सभी मंडल के लोग पदाधिकारी कम एक परिवार के तरह, जैसे हमारे राघवेंद्र पांडे जी आज मुंबा देवी मंदिर में खुद गए थे सिंदूर लाने के लिए। ऐसे अनेक लोगों का मैं अगर यहाँ बोलते जाऊंगा तो समय कम होगा, इसलिए मैं आपका भी खास करके आपके चैनल का भी कि इतना कीमती समय निकालकर आप दोनों जन यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल का क्या नाम है और मंडल की तरफ से रामलीला उत्सव समिति, कौन से कार्य जारी है? रामलीला उत्सव समिति जिसके कार्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान गोस्वामी संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस द्वारा रामलीला का आयोजन, साथ में हम लेप्रसी लोगों को भोजन, साथ में ठंडी के समय हम लोगों को ब्लैंकेट बांटना, साथ ही हम हर वर्ष मंदिर में नवरात्र के समय कुंवारी कन्याओं को भोजन कराते हैं और सुंदरकांड का पाठ सावन के महीने में हमारे मंडल के द्वारा कम से कम 25 जगहों पे मंडल के पदाधिकारियों के घर पर आयोजित किया जाता है, जिससे सनातन हिंदू धर्म की परंपरा आगे बढ़े।